दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित द्वारा 58 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। ये विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें जो है मैं बता दूं आपको कि 8वीं और 12वीं जो पास है उनके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपका आवेदन करना है, कितना वेतन है, क्या क्या योग्यता चाहिए, कितना आयु चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्द ही शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि इस तरह से जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन वैकेंसी से संबंधित उसका जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं 28/9 मतलब 28 सितंबर 2022 को ये विज्ञापन जारी किया गया और कहाँ कहाँ के लिए ये पद निकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है लिपिक, कौन कौन सा पद है? लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, आपका है विक्रेता और भृत्य चौकीदार की नियुक्ति हेतु तो ये संक्षिप्त विज्ञापन निकला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी एवं गरियाबंद के अंतर्गत प्राथमिक कृषि एवं सहकारी समितियों में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रेता के पद पूर्ति हेतु आवेदन पत्र जो है 13 तारीख तक, अंतिम तिथि कब है? 13/10 मतलब जो है 13 अक्टूबर 2022 तक संबंधित कार्यालय में आप जो है जमा कर सकते हैं। तो देखिए आपको आवेदन भरना है और आवेदन फिलअप करके, ऑनलाइन नहीं है ये, ऑफलाइन है, आपको वहां जा करके जमा करना होगा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कोई भी वैकेंसी आता है तो ज़रूर बताया करें, तो इसलिए आपको मैं कहेंगे कि ये रायपुर में कितना पोस्ट है आपको डिटेल मैं बताऊँगा। डिटेल हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। आपको एक बार पुनः बता दूं मैं कि ये 13/10/2022 तक आपको कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत करना है आवेदन संबंधित शाखा में जाकर के। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ खाली है। तो रायपुर है, पहले आप रायपुर देख सकते हैं। रायपुर में देखिए ये समिति का नाम है, ये जिला सहकारी के बैंक शाखा का नाम है और ये समिति का वर्ग है, इससे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसी के हिसाब से आपका लास्ट में हम देखेंगे पेमेंट कितना है। अब देखिए रिक्त पदों की संख्या क्या है। तो देखिए क्या है, नगर गांव, ये है बैंक शाखा कौन कहाँ आएगा? ये समिति का नाम है नगर गांव बैंक शाखा सिलियारी है और ये समिति का वर्ग है ब। इसमें जो है एक पद खाली है किसका? लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का। दूसरा आप देख सकते हैं रायखेड़ा और बैंक शाखा है सिलियारी, ये समिति का वर्ग स है। लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद। इसी तरह से सिलियारी बैंक शाखा में आप बरतौरी समिति सिलियारी बैंक शाखा के अंतर्गत आप देख सकते हैं लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद। और इस तरह से ये आरंग, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बैंक शाखा बताता हूँ, बहुत समय लग जाएगा। आरंग में स वर्ग का है, ये समिति का वर्ग है और ये लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद है यहाँ भी। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ आरंग में विक्रेता का एक पद और है। आरंग में आपका लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद और है। और मंदिर हसौद बैंक शाखा के अंतर्गत देखें तो भृत्य चौकीदार का एक पद है। अब देखिए खोरपा, किसके अंतर्गत? खोरपा में है जो आपका लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद। नवापारा में विक्रेता का पद खाली है एक पद। नवापारा में आपका भृत्य चौकीदार का एक पद। नवापारा में ही आपका खाली है एक पद लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का। नवापारा में विक्रेता का एक पद और नवापारा सह लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रेता का एक एक पद और खाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल आपका हुआ 16 पोस्ट। तो ये 16 पोस्ट से संबंधित जानकारियाँ थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है अगले जिले में। अगले में है आपका, यहाँ देख सकते हैं आप बलौदाबाजार का। देखिए बलौदाबाजार में बिटकुली, मतलब ये समिति का नाम है, शुरू बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको भरना है तो वहाँ से देख सकते हैं। जिला सहकारी बैंक जो है, जिला सहकारी के बैंक शाखा है, इसे हम देखते हैं और पद देखते हैं। तो देखिए ये वर्ग को भी आप वहाँ देख लीजिएगा पीडीएफ में। मैं डायरेक्ट आपको पोस्ट बता देता हूँ। बलौदाबाजार में देखें तो एक पोस्ट खाली है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का। और बया में देखेंगे तो भृत्य या चौकीदार का एक पद खाली है। बया में देखेंगे तो विक्रेता का भी एक पद खाली है। भटगांव में देखें तो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद खाली है। सरसीवा बैंक शाखा में देखें तो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद। सरसीवा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद। सरसीवा में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एक पद। इस तरह से टोटल मतलब सरसीवा, ये सरसीवा बोल रहा हूँ बार बार, मतलब ये समिति अलग अलग है ना, यहाँ दुर्ग, यहाँ पेंड्रावन, यहाँ बालपुर, मतलब समिति अलग अलग है, शाखा एक ही है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे आप लोग।
और यहाँ देखिए साराडी कोदवा के अंतर्गत 1 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट निकले हैं यहाँ पर। कहाँ पर आपका देख सकते हैं, ये है आपका बलौदाबाजार का। अब महासमुंद का देख लीजिए, इसी तरह से महासमुंद में आप देखेंगे तो कोमाखान, मतलब समिति अलग अलग है, यहाँ भी देख सकते हैं। कोमाखान में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद और भृत्य चौकीदार का 1 पद। अब देखिए बागबाहरा में देखें तो विक्रेता का 1 पद खाली है, तेंदुकोना में देखें तो विक्रेता का 1 पद खाली है, बसना में देखें तो भृत्य चौकीदार का 1 पद खाली है, झलप में भृत्य चौकीदार का 1 पद खाली है। पिथौरा, अब देखिए पिथौरा में 2 हैं समिति, एक राजडेरा एक कौहाकुड़ा, तो इसमें जो है 1-1 पद खाली है विक्रेता का। सांकरा में देखें तो भृत्य चौकीदार का 1 पोस्ट खाली है। टोटल जो है महासमुंद में देखें तो 9 पोस्ट खाली है। में धमतरी में देखेंगे तो 1 पद लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद, संबलपुर में भृत्य चौकीदार का 1 पद, बड़े करेली में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद, कुरुद में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद। अब ये कुरुद 3 है, 4 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं समिति अलग अलग है। तो यहाँ पर समिति आप देख सकते हैं कुरुद ये मंदरौद में यहाँ पर भृत्य चौकीदार का 1 पद, और बगौद जो है यहाँ पर भृत्य चौकीदार का 1 पद, और कातल बोर्ड का देखें तो विक्रेता का 1 पद है। कोर्रा में देखिए, कोर्रा में है आपका लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद, और नगरी में भी लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद। इस तरह से टोटल अगर देखें तो जिला धमतरी में भी टोटल 9 पोस्ट हैं। अब देखिए गरियाबंद में देखते हैं, गरियाबंद में कितने पोस्ट हैं। तो गरियाबंद में देखिए आप, ये 1 पोस्ट है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का, और नागाबूढ़ा समिति गरियाबंद शाखा के अंतर्गत ही इसमें है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रेता के 1-1 पोस्ट, मतलब 2 पोस्ट खाली हैं। यहाँ गरियाबंद मरौदा समिति के अंतर्गत 1 पोस्ट खाली है विक्रेता का। और फिंगेश्वर में देखेंगे तो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद खाली है। राजिम यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन बेलटुकरी, कोमा और पोखरा समिति के अंतर्गत। तो बेलटुकरी में भृत्य चौकीदार का 1 पोस्ट, कोमा में आपका विक्रेता का है, पोखरा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजिम के अंतर्गत विक्रेता और भृत्य का 1-1 पोस्ट, मतलब 2 पोस्ट खाली है पोखरा में। यहाँ कोपरा 3 दिया हुआ है, लेकिन इस कौन सा समिति है, देवरी, जेंजरा और सहसपुर समिति के अंतर्गत लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ये 3 पोस्ट खाली हैं, 1-1 पोस्ट खाली है तीनों जगह। अब खड़मा में देखिए, ये खड़मा में 3 समितियां हैं, लोहझर और है पंक्तियां और अकलवारा, इसमें भी लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 1-1 पद खाली है तीनों समिति में। तो टोटल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 योग्यता से संबंधित यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखिए शैक्षणिक योग्यता, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु 10+2 हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। विक्रेता हेतु 10+2 मतलब हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्लस कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और भृत्य या चौकीदार के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखिए पात्रता की शर्तें क्या है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC ST OBC महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में छूट की पात्रता राज्य शासन के नियमानुसार होगी। अब देखिए सोसाइटी के कार्य क्षेत्र में आवेदक अभ्यर्थी या सहकारी संस्थाओं में सेवा का अनुभवी को नियुक्ति की प्राथमिकता होगी। अब इस तरह से दिया हुआ है, बाकी डायरेक्ट आप देख सकते हैं। एक चीज़ और बताया, नियुक्ति के पूर्व संबंधित कर्मचारी से 25,000 रुपये का FDR संबंधित शाखा के सोसाइटी पक्ष में जारी कर सोसाइटी एवं कर्मचारी का संयुक्त नाम से लिया जाना अनिवार्य है। मतलब ये लगेगा आपका FDR, कहाँ पर, ये सोसाइटी में कर्मचारी का संयुक्त नाम से लिया जाएगा। इसे जो है आपको जमा करना होगा, और इसका डिटेल आप जो है और देख लीजिएगा। PDF जब प्रोवाइड कराऊंगा तो ये चीज़ें हैं। और नियुक्ति जैसे आपके नियुक्त हो जाता है तो वहाँ आपको इस नियम को स्वयं भी बता दिया जाएगा, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए चयन में गठित समिति, ये भी दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये सामान्य प्रक्रिया आप पढ़ भी सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसका PDF। यहाँ देखिए लिपिक, अब अंक किस तरह से दिया जाएगा आपको। लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर में कुल 100 अंक होगा। अब ये कैसा होगा, जैसे आपका हायर सेकेंडरी है उसमें 75 अंक, जो हायर सेकेंडरी में जो आप प्राप्तांक पाए हैं उसका 75 अंक दिया जाएगा। दूसरी बात है उसमें दिया जाएगा। और दूसरी बात है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको जो प्राप्तांक अंक है उसमें 20% अंक दिए जाएंगे। और राज्य सहकारी संघ के सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम डिप्लोमाधारी को कुल 5% अंक प्रदान किए जाएंगे। जो आपको अंक मिला है इसमें, जो डिप्लोमाधारी है उसमें जो आपको किसके द्वारा, राज्य सहकारी संघ से सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर आपको डिप्लोमा मिला है तब आपको उसमें जो है कुल अंक में से केवल 5 अंक दिया जाएगा। तो मेन आपका क्या है, 12वीं का प्रमाण पत्र है यहाँ पर, और कंप्यूटर का मतलब 95 अंक इसी में दिया जाएगा आपको।
नेक्स्ट है आपका विक्रेता के लिए भी 100 अंक है, इसमें कैसे दिया जाएगा, सेम वही प्रोसेस होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। 10+2 में 80 अंक दिया जाएगा यहाँ पर। जैसे 12वीं जो प्राप्तांक है आपका उसमें 80% अंक दिए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब DCA जो कंप्यूटर है आपका उसमें 10 अंक दिए जाएंगे। और ये जो पत्रोपाधि मतलब राज्य सहकारी संघ से जो पत्रोपाधि पाठ्यक्रम है इसमें आपको 10 अंक दिया जाएगा। तो ये है। और भृत्य और चौकीदार के लिए 100 अंक है और ये 100 अंक केवल 8वीं के प्रमाण पत्र में जो आपका प्राप्तांक होगा उस पर दिया जाएगा। सोसाइटी में सीधी भर्ती के किसी भी पद पर भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपके मार्कशीट बेस में। वेतन और भत्ते को देख सकते हैं आप, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर चिकित्सा भत्ता 100 रुपये प्रति माह, आवास भत्ता 200 रुपये प्रति माह। इस तरह से अ ब स द ये 4 वर्ग है। मैं पिछला आपको चर्चा नहीं किया हूँ, समय ज़्यादा लगे करके। आप जो PDF में वहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ देख लीजिएगा आप कौन सा वर्ग में है। अ वर्ग में अगर नियुक्त होता है आपका ये क्या लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर तो 8,750, ब वर्ग में होता है तो 8,125, स में 7,500 और द में 6,875 रुपये। चिकित्सा भत्ता जो है आप देख सकते हैं इसमें भी विक्रेता में 100 और 200 सेम है, 6250 रुपये चारों वर्ग में दिया जाएगा। यहाँ भृत्य हेतु आपको 5,000 रुपया चारों वर्ग में नियुक्ति हेतु दिया जाएगा। और इसमें भी आपका चिकित्सा भत्ता और आवासीय भत्ता प्रति माह अतिरिक्त अलग से है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर कि आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वहाँ पर आपको राजपत्रित अधिकारी का जो है अटेस्टेड लगेगा। राजपत्रित अधिकारी से आप प्रमाणित करवा लीजिएगा। कोई भी राजपत्रित अधिकारी मतलब हाई स्कूल में लेक्चरर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनसे आप अटेस्टेड करवा करके फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना जानकारी था। और ये है आपका ये क्या है आवेदन का प्रारूप है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ टेलीग्राम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या वेबसाइट पर भी इस सहकारी बैंक के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये देखिए ऑफलाइन भरना है, स्पष्ट दिया है राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये न्यूनतम फोटो लगाएंगे, ये भी आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। और ये है आपका फॉर्म पूरा, तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा और ये पूरा फॉर्म का प्रारूप आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कि यहाँ से JSK बैंक ये है आपका साइट, इस साइट में भी जाकर के आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।